एक प्राचीन समय की बात है, जब ज्ञान और प्रकृति का गहरा संबंध था। एक बहुत ही ज्ञानी और शांत स्वभाव के आर्षे अपने उत्सुक शिष्यों के साथ एक विशाल शांत रेगिस्तान से होकर गुजर रहे थे। यात्रा बहुत लंबी थी। सूरज की किरणें धरती पर आग बरसा रही थीं और हवा में रेत उड़ रही थी। यह यात्रा शिष्यों के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से थका देने वाली थी। वे प्यास और गर्मी से बेहाल थे। तभी एक युवा शिष्य, जो शायद अपनी थकान से झुंझला गया था, उसने शिकायत की, गुरुदेव, यह रेगिस्तान कितना नीरस है। यहां सिवाय अंतहीन रेत और कुछ बिखरे हुए पत्थरों के और कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे समय यहां ठहर गया हो। फर्शी ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक हल्की रहस्यमय मुस्कान थी। उन्होंने शिष्य की बात सुनी और बोले, अच्छा, चलो एक छोटा सा खेल खेलते हैं जो तुम्हें जीवन का एक गहरा रहस्य सिखाएगा। उन्होंने धीरे से अपने हाथ में एक मुट्ठी बारीक सूखी रेत उठाई। रेत उनके हाथों से फिसल रही थी। उसके कणों को पकड़ना मुश्किल था। उन्होंने उसे धीरे से हवा में उड़ा दिया। रेत के कण तुरंत हवा में घुल गए। उनका कोई निशान नहीं बचा। वे पूरी तरह से गायब हो गए, जैसे उनका अस्तित्व कभी था ही नहीं। फिर उन्होंने पास पड़ा एक छोटा सा भूरा चिकना पत्थर उठाया। वह पत्थर हाथ में ठोस और स्थिर महसूस हो रहा था। उन्होंने उसे शिष्यों को दिखाया। यह पत्थर चाहे कितना भी छोटा हो, अपने स्वरूप को बनाए रखता है। यह रेत की तरह बिखरता नहीं, अपनी पहचान नहीं खोता। शिष्यों को यह बहुत साधारण बात लगी। कुछ ने आपस में देखा और कंधा उचकाया। उन्हें समझ नहीं आया कि गुरुदेव इतनी साधारण चीज से क्या कहना चाहते हैं। उन्हें लगा कि यह केवल एक छोटा सा खेल है जो उनकी थकान दूर करने के लिए है। यात्रा जारी रही और कुछ दिनों बाद वे एक सुंदर शांत नदी के पास पहुंचे, जिसका पानी क्रिस्टल क्लियर था और धीरे धीरे बह रहा था। आर्ष ने शिष्यों से कहा, अब और ध्यान से देखो। उन्होंने एक बार फिर एक मुट्ठी रेत उठाई और उसे नदी के बहते पानी में फेंक दिया। रेत के कण तुरंत पानी में घुल गए। वे धारा में बह गए। उनका कोई निशान नहीं बचा, जैसे वे कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। फिर उन्होंने वही छोटा सा पत्थर नदी में फेंका। पत्थर ने पानी में एक छोटी सी लहर बनाई। एक हल्की सी हलचल हुई और फिर वह नदी के तल में पत्थरों के बीच में स्थिर हो गया। उसकी उपस्थिति महसूस हुई। भले ही वह आंखों से ओझल हो गया था, उसने अपनी जगह बना ली थी। आशी ने शिष्यों की ओर देखा। उनकी आंखों में अब एक गहरी शिक्षा का प्रकाश था। उन्होंने अपनी शांत और गहरी आवाज में बोलना शुरू किया, मेरे बच्चों, जीवन में बहुत से लोग रेत की तरह होते हैं। वे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। वे शोर बहुत मचाते हैं। वे प्रसिद्ध, धन और शक्ति के पीछे भागते हैं। लेकिन जब जीवन की तेज धारा आती है, जब कोई बड़ी चुनौती आती है, जब कठिनाइयों का सामना होता है, तो वे बिखर जाते हैं। उनका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं रहता। उनके वादे हवा हो जाते हैं। वे पानी में घुल जाते हैं। उनकी पहचान खो जाती है। उन्होंने आगे कहा, और फिर कुछ लोग पत्थर की तरह होते हैं। वे भले ही छोटे और साधारण दिखें, वे बड़ी बड़ी बातें न करें, वे चुपचाप अपना काम करते रहें, लेकिन उनके कर्म, उनके छोटे छोटे प्रयास, उनकी ईमानदारी, उनकी सत्यनिष्ठा, उनकी दयालुता और उनका अडिग दृढ़ संकल्प, ये सब उनके अस्तित्व को बनाए रखते हैं। वे जीवन की धारा में बिखरते नहीं, बल्कि अपनी जगह बनाते हैं, अपनी पहचान बनाए रखते हैं और एक स्थायी गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। उनकी उपस्थिति हमेशा महसूस होती है। एक शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, तो क्या इसका मतलब है कि हमें बड़े काम नहीं करने चाहिए? क्या हमें बड़े सपनों का पीछा नहीं करना चाहिए? राशि ने धैर्यपूर्वक जवाब दिया, नहीं मेरे बच्चे, बड़े काम जरूर करने चाहिए और बड़े सपने देखना भी बहुत जरूरी है। लेकिन याद रखो, बड़ी बड़ी सफलताएं अक्सर छोटे, लगातार और ईमानदार प्रयासों का परिणाम होती हैं। एक बड़ा पहाड़ भी अनगिनत छोटे पत्थरों से बनता है, जो एक दूसरे से जुड़कर इतनी विशालकाय संरचना बनाते हैं। रेत भले ही कमजोर लगे, लेकिन जब करोड़ों रेत के कण मिलते हैं तो वे एक विशाल रेगिस्तान बनाते हैं, जो एक अजेय बाधा बन जाता है, जिस पर चलना असंभव सा लगता है। इसी तरह हमारे छोटे छोटे अच्छे कर्म, हमारी छोटी छोटी दयालुताएं, हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे
लेकिन ईमानदार प्रयास, जब हम उन्हें लगातार करते रहते हैं बिना किसी बड़ी पहचान की उम्मीद किए, तो वे मिलकर एक ऐसा मजबूत आधार बनाते हैं जो हमें जीवन की हर चुनौती में स्थिर रखता है और अंततः हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाता है, एक स्थायी विरासत छोड़ जाता है। गहरी सीख। यह कहानी हमें जीवन का एक गहन सत्य सिखाती है कि जीवन में छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे प्रयास और छोटी छोटी आदतें कितना मायने रखती हैं। हमारी ईमानदारी, हमारी दयालुता, हमारा धैर्य, हमारी निरंतरता, ईमानदारी, हमारी दयालुता, हमारा धैर्य, हमारी निरंतरता और हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे प्रयास, ये सब मिलकर हमारे व्यक्तित्व, हमारे चरित्र और अंततः हमारे भविष्य को आकार देते हैं। बड़े सपने देखना और बड़े लक्ष्यों का पीछा करना आवश्यक है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए छोटे, लगातार और नेक इरादों वाले कदम उठाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। कभी भी अपने छोटे प्रयासों को कम ना आंकें, क्योंकि यही छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक बड़ा बदलाव लाते हैं, एक स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हैं।